सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत से उपदेशक ना बने। और लिखा कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक जो में सोगना फलाए प्रभु, आशीष कारण बने सामने दे प्रभु जी। आपके बेटा बेटे आज से प्रभु जी पवित्रता का जीवन जी पिता, अपने मुंह पे लगाम लगाकर प्रभु आपकी पवित्रता का जीवन और पवित्र वचन को बांटने वाले और तेरे आज्ञाकारिता में चलने वाले बने। हरि को तो बना और आशीष कर और बातें कर मेरे पिता के वचन से आशीष कर खुदा सभी तरह आत्मा सौंपता मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। आप मेरे मुख से होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर याकूब लिखता है कि हे मेरे भाइयों, याकूब 3 का 1 आयत से कि हे मेरे भाइयों, बहुत से उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी एक यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर याकूब जो लिखता है और उदाहरण देता है कि घोड़े का, कि घोड़ा भी क्या करता है, घोड़े के मुंह पे भी लगाम लगाया जाता है और वे उसको अपने वश में कर दिया जाता है। इसीलिए वो प्रभु कहता है कि जब उपदेशक, प्रभु ये नहीं कहता कि बहुत सारे उपदेशक ना बनो, उपदेशक बनो लेकिन अपने मुंह में लगाम लगाओ। पहले प्रभु कहता है कि लगाम लगाओ, अपने आप को अपने वश में करो, प्रभु के वश में करो और फिर वचनों को बांटो ताकि तुम निर्दोष ठहर सको। क्योंकि मेरे अजीजों, दोषी वही लोग ठहरेंगे जो अनाप शनाप मुँह से बोलते रहते हैं और एक साइड में क्या करते, वचन को बांटते रहते हैं। ना तो वो खुद सुधरते हैं ना दूसरों को सुधारते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि वो नरक के योग्य बन जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि यदि आप उपदेशक हो तो अपने मुंह पे लगाम लगाए, पवित्रता का वचन बांटे ताकि आप निर्दोष रहकर मेरे राज्य के वारिस बने। ये प्रभु का कहना है। और वो आगे कहता है कि वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ एक आग है जिसमें हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया। मेरे जो हमारी जो ज़बान है, जो हमारी जीभ है, वो एक छोटी सी होती है लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और वे क्या करती, अनाप शनाप बोलती, दुनिया भर की बातें बोलती है। और क्या करती, वो अपनी देह के ऊपर, अपने हमारे शरीर के ऊपर क्या करती, वो कलंक लगा देती है। कैसे लगाती है, वो वचनों को छोड़कर क्या करते, संसार की बातों पे जाती है, संसार की बातें बोलती है, संसार की बातों को हंसती मजाक उड़ाती है और दूसरों की निंदा करती है। ये जीभ क्या करती है, हमारी ऐसा करती है। और अगर ऐसे आपकी जीभ, आपकी ज़ुबान है और आप वचन को बांट रहे हैं तो आप दोषी नहीं लेकिन आप दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, आप दोषी ठहरेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रभु का वचन को बांट रहे हैं और एक साइड में अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आप ऐसा कभी ना करिए। यदि आप सेवक हो, आप चाहे विश्वासी हो, चाहे प्रभु के चेले हो, लेकिन आपको क्या करना है, वचन को यदि बांटना है तो पहले अपने आप को अपने वश में करें, प्रभु के हाथ में दे, अपने मुंह से अनाप शनाप बोलना बंद करें और प्रभु का वचन को पवित्रता से बांटे। आपको स्वर्गीय राज्य में आशीष मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा और आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेंगे। और आपको कभी भी आप निर्दोष, कभी भी आप कभी भी दोषी नहीं लेकिन निर्दोष ठहरोगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रतिफल देगा, पवित्रता जीवन जीने का आशीष आपको देगा। क्योंकि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप है उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर याकूब जो लिखता प्रभु का वचन, क्या हमारा मुंह एक ही है, हालेलुया, है ना, हालेलुया। तो हम क्या करें, प्रभु की आराधना भक्ति करें इसी मुंह से। और आराधना भक्ति करने के बाद यदि हम इसी मुंह से किसी को श्राप देंगे, गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, तो क्या करेगा, हम क्या हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। हम खुद भी श्रापित हो जाएंगे, दूसरों को भी श्रापित कर देंगे। क्यों कि अपने जुबान को अपने वश में ना रखने के कारण, अपनी जीभ को प्रभु के वश में ना देने के कारण आप ऐसे कर पाओगे। और आप क्या करोगे,
दोषी ठहरोगे। इसलिए आप और मुझे प्रभु कहता है कि अपने मुंह पे लगाम लगाओ, अपने आप को सुधारो, अपने स्वभाव को, अपना बोलना चलना सुधारो, उसके बाद प्रभु के वचनों को बांटो ताकि तुम निर्दोष ठहर कर मेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सको। ये प्रभु का वचन कहता मेरे जीजो। इसलिए यदि आप उपदेशक हो, आप चेले हो, आप जो भी हो, लेकिन आप प्रभु के वचन में आप पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करें और अपने आप को एक गलती, दो गलती, तीन गलती करते करते अपने आप को सुधारे और स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और आगे लिखा है कि एक ही, और क्या लिखा है कि हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से में जैतून या दाखलता की लता में अंजीर के लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। मेरे अजीजों, यदि आपके अंदर मिठास नहीं है, आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, आपके अंदर आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, तो आपके अंदर से कभी भी मिठास नहीं निकल सकती है, कभी भी आशा आप नहीं पा सकते हैं, कभी भी आप स्वर्गीय राज्य नहीं पा सकते हैं और आप कभी भी निर्दोष नहीं ठहर सकते, क्योंकि आपके ऊपर, आपके जीभ, आपका शरीर पे कलंक लगा रहा, आपको दोषी ठहरा रहा है। लेकिन यदि आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, आपके मुंह से आप वचन निकाल रहे हैं, आपके मुंह से आप पवित्र वाणी निकाल रहे हैं, आपके अंदर से आप मिठास निकाल रहे हैं, आपके अंदर से प्रेम भाव आप दिखा रहे हैं, आपके जीवन से आप कर रहे हैं दूसरों से प्रेम, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा और आपको स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो मेरा जीजो, इसलिए प्रभु कहता है कि बहुत से उपदेशक ना बने। प्रभु ये नहीं कहता है, आप और मुझे ये नहीं कहता कि उपदेशक ना बनो, उपदेशक बनो, लेकिन सबसे पहले क्या करो, अपने आप को सुधारो, अपने जुबान को सुधारो, अपने आँखों को सुधारो, अपने शरीर को सुधारो, ताकि मेरे राज्य में क्या करो, तुम प्रवेश कर सको। हालेलुया। तो मेरे जीजो, यदि आप उपदेशक हो, आप सेवक हो, तो आज से इस वचन को सुनकर आप अपने जीवन को सुधारे ताकि स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारा पिता परमेश्वर खुदा, मेरे यीशु मसीह, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुनने प्रभु आज के वचन से पिता आशीष पाए पिता, और प्रभु इनके जो 100 गुना फल आए पिता परमेश्वर। आज से पवित्रता का जीवन जी प्रभु जी, तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों पे चले पिता, इनके मुंह से आपके पवित्र वचन, पवित्र वाणी निकले पिता, आपका प्रोफेटिक वर्ड निकले पिता, आशीष का होने पाए प्रभु जी, इनके मुँह से मिठास, प्रेम और अनुग्रह तेरा निकले पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ अभिषेक के नीचे में बहने पाए प्रभु जी। आज से पवित्रता का जीवन जी, प्रार्थना का जीवन जी, आज्ञाकारिता का जीवन जी, आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। और सभी को आत्म सौंपता, हर एक से बातें किया, ब्लेस के आशीष धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। आप मेरे मुख से होकर बोलकर हर एक से बातें किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू।